नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में इतिहास विषय में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम काफ़ी रिसर्च के बाद बना रहे हैं, तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बात करते हैं कौन कौन से बिंदु पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। सबसे पहला देखिएगा दोस्तों, पाषाण काल। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों स्थल से संबंधित ज़्यादा तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल किस काल का है, जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरह से जो आपका विभाजन किया गया है, नव पाषाण काल का है, ताम्र पाषाण काल का है। तो यहाँ से स्थल से संबंधित दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे काफ़ी आपको अच्छा से पढ़ के जाना होगा। जैसे कि यहाँ का जो स्थल है मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, कालीबंगा है, किसका खोज किया था और यहाँ से क्या क्या सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। ये थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का टॉपिक है, लेकिन इसको अगर आप 2 से 3 बार अच्छा से पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको आसानी से एकदम याद हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में। और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका कौन सा ग्रंथ है। चौथा देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे नज़रों में यही है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में दोस्तों पढ़ना क्या क्या है आपको, तो मौर्य वंश में सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना है अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख को ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद से दोस्तों क्या पढ़ना है, प्रशासन। मौर्य प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें किस शासक को ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को और अशोक को। अगला देखिएगा, 5वां बिंदु पे क्या है, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य आपको पूरा पढ़ना है और इस पे ज़्यादा ध्यान देना है किस शासकों ने कौन सा युद्ध किया। और आप देखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा। और चोल प्रशासन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, चोल प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला बिंदु देखते हैं, एंशिएंट में इतना ही पे ज़्यादा फोकस करिए आप। अगला देखिएगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इल्तुतमिश को ज़्यादा ध्यान देना है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश ने जो चलाया था चांदी का टंका, तांबे का जीतल। और इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद देखिएगा अगला शासक आता है बलबन। बलबन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बलबन के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अलाउद्दीन ने जो अभियान किया है, सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, यहाँ से काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं कि चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया, वहाँ का शासक कौन था, मालवा पर कब आक्रमण किया, वहाँ का शासक कौन था, गुजरात पर आक्रमण कब किया, वहाँ का शासक कौन था। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अगले पॉइंट पे, मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, योजनाओं से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक हो जाता है आपके लिए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या
सैनिकों के लिए क्या काम किए, दासों के लिए क्या काम किया, गरीब लोगों के लिए क्या काम किया, ये काफ़ी नहरें भी खुदवाए। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। उसके बाद से देखिएगा अगला महत्वपूर्ण शासक आ जाता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों प्रशासन में काफ़ी सुधार किया, इसलिए सिकंदर लोदी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दिल्ली का प्रशासन, जैसे कि दीवाने अर्ज क्या है, दीवाने कोही क्या है, इस तरह से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रशासन में, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों पढ़ना है कि हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है सूफ़ी एवं भक्ति आंदोलन, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। यहाँ से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं संस्थापक से संबंधित, कि चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन है, कादरी सिलसिला का संस्थापक कौन है, तो इस तरह के ज़्यादा ध्यान देना है। और कौन सा सूफी संत किस शासक से मतलब शासनकाल से संबंधित है या किसके समकालीन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वें बिंदु पे हम विजयनगर एवं बहमनी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। हमको तो लगता है दोस्तों कि विजयनगर बहमनी अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपसे काफ़ी क्वेश्चन मिस हो जाएगा। और 2021 में जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर से। और विजयनगर में दोस्तों कृष्णदेव राय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहमनी में जो दोस्तों है जैसे बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इस तरह से क्वेश्चन, किसका संस्थापक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद से अगला देखिएगा 2021 में दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री। आपसे पूछा जाता है निकोलो कोंटी किसके समय में आया, अब्दुल रज़ाक किसके समय में आया, बाराबोसा किसके समय में आया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, छोटे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप सही कर देते हैं तो समझिए कि आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद से देखिएगा प्रशासन, विजयनगर प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा मुग़ल साम्राज्य 9वें पॉइंट पे है मुग़ल साम्राज्य से हर साल क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। और मुग़ल साम्राज्य में हमको ध्यान किस शासक पे देना है, तो अकबर पे ज़्यादा ध्यान देना है, औरंगजेब पे ध्यान देना है, औरंगजेब, अकबर। उसके बाद से बाबर को देखना है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मुग़ल काल में पूछे जाते हैं मुग़ल काल में आने वाले विदेशी यात्री। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों टॉमस रो किसके दरबार में आया था, बर्नियर किसके समय में आया, ट्रेवेनियर किसके समय में आया। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। उसके बाद से मुग़ल को पढ़ते साथ साथ हुमायूं को ज़रूर पढ़ लेना है, हुमायूं काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद से देखिएगा दोस्तों अगला शेर शाह का प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से सीधे हम आ जाएंगे दोस्तों आधुनिक भारत पे, आधुनिक काल पे हम आ जाएंगे, आधुनिक इतिहास पे सॉरी। देखिएगा जनजाति एवं किसान आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद से देखिएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 12वें नंबर पे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, आर्य समाज का स्थापना, देव समाज का स्थापना। इस तरह से जो डेट और संस्थापक दोनों पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13वें नंबर पे देखिए क्रांतिकारी आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से देखिएगा 14वें नंबर पे क्या है,
14वें नंबर पे देखिएगा 1917 से 1947 तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं। जैसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। ये जो घटनाएं हुई हैं किससे संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधार तो पहले है। तो यहाँ से जो 1917 से 1947 तक का घटनाएं हैं, क्रिप्स मिशन कब आया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और देखिए 15वें नंबर पे गवर्नर जनरल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, गवर्नर जनरल। उसके बाद से अगला देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मैं पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास के साथ, पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो 50% कम से कम 50% क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 50 to 60% क्वेश्चन इसी से आने हैं। मैं काफ़ी रिसर्च करके आपको बता रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।